हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नेता लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा होती है और दूसरी तरफ मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम करता है जिससे लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती है। अब इस नफरत का परिणाम दिखने लगा है। थोड़े दिन पहले हरियाणा में बंगाल के मजदूर को गोमांस के शक में पीटकर मार दिया जाता है। इसके बाद ट्रेन में एक बूढ़े व्यक्ति को गोमांस के शक में पीटा जाता है और अब यूपी के बहराइच में हिंदू मुस्लिम में हिंसा हो गई। यूपी के बहराइच में दुर्गा माता की मूर्ति के विसर्जन के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदू लोगों ने पहले मुस्लिम लोगों को उकसाया। जो स्पीकर बजाए जा रहे थे उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को उकसाने वाली बातें की जा रही थी। इसके जवाब में मुस्लिम लोगों द्वारा हिंदू लोगों की यात्रा पर पथराव किया गया जिससे हिंदू मुस्लिम में हिंसा भड़क उठी। तभी गोपाल मिश्रा नाम का युवक एक घर की छत से हरे रंग का झंडा उतारता है और उसके स्थान पर भगवा झंडा लगाता है। थोड़ी देर बाद उस गोपाल मिश्रा को गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। गोलियां मारने का इल्ज़ाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर लगता है। बस इस घटना से हिंदू और भड़क जाता है। इसके बाद गाड़ियों दुकानों में आग लगा दी जाती है। वह लोग जिनका इस सब फसाद से कोई लेना देना नहीं था उनके घर भी जला दिए जाते हैं। उन गरीब लोगों का क्या कसूर था जिनके घर जला दिए गए? कितनी मुश्किल से उन्होंने घर बनाए होंगे। हिंसा को बढ़ता देख पुलिस को सड़कों पर उतार दिया जाता है। उपद्रवियों को काबू करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ जश सड़कों पर पिस्तौल लेकर घूमते दिखे। जब प्रशासन को पता था कि दुर्गा माता की यात्रा मुस्लिम क्षेत्र से होकर गुजरेगी तो वहां उतनी पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं थी ताकि कोई भी छोटी घटना होते ही तभी उसको काबू कर लिया जाए? सरकार ने इसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया था? ये जो नफरत दो कम्युनिटी के बीच में फैलाई जा रही ये नेताओं और मीडिया द्वारा फैलाई गई है। इन नेताओं के बच्चे खुद विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, मगर ये नेता अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हैं ताकि ये नेता इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। इस काम में नेता और मीडिया दोनों शामिल हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, बहराइच में इतनी पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी कि कोई ऐसी घटना ना हो? और लाउडस्पीकर पर जो बजाया जा रहा था क्या वह विशेष समुदाय को अपमानित करने का काम नहीं कर रहा था? अगर लाउडस्पीकर पर कुछ गलत बजाया जा रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था? आईडी थोड़ा नीचे पर्सन भी थोड़ा नीचे करिए। बहुत बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी है उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। अब सरकार को चाहिए कि जो दोनों कम्युनिटी थी उनमें से जिन लोगों ने उकसाया और जिन लोगों ने पत्थर चलाए दोनों को गिरफ्तार कर ये पता लगाया जाए कि ये राजनीतिक साजिश के तहत तो नहीं किया गया। कुछ लोगों को जानबूझकर भीड़ में हिंसा फैलाने के लिए तो नहीं भेजा गया था। कहीं ये संयोग प्रयोग तो नहीं था। उन नेताओं को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हैं और वह मीडिया चैनल जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका
विकास करना होगा, अन्यथा आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मान कर शपथ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम।